नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है किस उम्र तक किया गया पाप हमको नहीं लगता है? अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हमारी पृथ्वी पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसने पाप किए ना हो। गरुड़ पुराण में प्रत्येक पाप का विस्तार से विवरण किया गया है कि कौन सा पाप करने से कौन सी सजा मिलती है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जिस समय हमारे द्वारा किए गए पाप को भगवान भी माफ कर देते हैं। उस समय मृत्यु के देवता यमराज भी हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अगर किसी इंसान ने अपने जीवन में बहुत पाप किए हो, उसने पाप या पुण्य पर विचार किया ही ना हो, केवल अपने लिए ही जीवन जिया हो, यदि उसको किसी कारणवश अपने द्वारा किए गए पापों का बोध हो जाए, वो अच्छी तरह जान ले उसके द्वारा जो भी पाप किए गए थे वे बहुत ही ज्यादा गलत थे, तब भी उसका उद्धार हो सकता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, 9वां अध्याय श्लोक 30, अति चेस्तु दुराचारो भजते माम नन्यभाग साधु रेवशा मंतव शम गुआबशीतो हिंसा। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई पापी व्यक्ति अपने पापों का प्रायश्चित करे और दोबारा पाप न करने का संकल्प ले और मेरी भक्ति भजन करना प्रारंभ करे तो वो मेरी नजर में साधु, मेरा प्रिय भक्त हो जाता है। आइए दोस्तों, आप उस कथा के बारे में जानते हैं जिसमें इस बात का वर्णन मिलता है कि एक निश्चित आयु तक किए गए पापों की कोई भी सजा नहीं मिलती है। तो दोस्तों, पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन समय में मांडव नाम के एक महर्षि थे। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन कुछ डाकू किसी राज्य में डाका डालकर उनके आश्रम की तरफ आए। उस राज्य के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। तभी डाकुओं ने व्यापारी बोलकर उन्होंने महर्षि के आश्रम में छिपने की जगह मांगी। महर्षि को मालूम नहीं था कि वो डाकू हैं, इसलिए उन्होंने उनकी विनती स्वीकार कर ली और उन्हें छिपने के लिए अपने आश्रम में शरण दे दी। और वो डाकू डाका डाला हुआ धन महर्षि के आश्रम में छुपाकर भाग गए। इस बीच राजा के सैनिक पीछे से पहुंच जाते हैं। महर्षि के आश्रम में लूटा हुआ धन मिल जाता है और राजा के सैनिक महर्षि को डाकू का सहयोगी समझकर उन्हें पकड़कर राजा के सामने पेश कर देते हैं। और राजा के सैनिक राजा को पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तभी राजा महर्षि को डाकू समझकर फांसी की सजा सुना देता है। जब महर्षि को फांसी पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, पर इस घटना से उन्हें शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। जब राजा को पता चला कि फांसी पर चढ़ने के बाद भी महर्षि को कुछ भी नहीं हुआ, तो राजा को एहसास हो गया कि यह कोई डाकू, चोर या आम ऋषि नहीं है। तब राजा ने महर्षि से क्षमा मांगी। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, तुमने केवल न्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन मृत्यु के देवता यमराज को नहीं। इतना कहकर महर्षि अपने तपोबल से यमलोक चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज से पूछा कि हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में कोई भी पाप नहीं किया। मैंने सदा भगवान की भक्ति और धर्माचरण किया है, फिर मुझे अपमान और कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब यमराज ने कहा, तुमने अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुभाई थी, यह उसी पाप का परिणाम है। यह सुनकर महर्षि ने यमराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से 12 साल तक जो भी बुरे कर्म करता है उसे पाप नहीं माना जाता है। इस आयु तक वह अज्ञानी होता है। आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। महर्षि मांडव ने यमराज को श्राप दिया, आप भी पृथ्वी लोक जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे। आपके अंदर ज्ञान तो होगा, लेकिन आपकी कोई बात नहीं मानेगा। इस श्राप के कारण यमराज का जन्म द्वापर युग में विदुर के रूप में हुआ था। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जन्म से 12 साल तक के बच्चों के द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा उन्हें नहीं मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो में जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।